तो यहाँ लिखा मैंने नेम, रोल नंबर, क्लास, देयर, और यहाँ पे मैंने एक लेटर लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने उसको बना भी लिया। जो बच्चे न्यू हैं बेटा, पहले भी एक बार नहीं कई बार कह चुका हूं कि अगर तो किसी क्लास में आपको समझ आती है तो उस क्लास को कंटिन्यू करें, नहीं समझ आती तो नई क्लास में शिफ्ट हो जाएं, लेकिन टाइम मत वेस्ट करें, ठीक है। ये जो कहानी होती है ना कि मैं न्यू हूं, न्यू एक दिन बर्दाश्त किया जाएगा कि आप न्यू बच्चे हैं, दूसरे दिन आप उससे काम करना ही पड़ेगा। तो मासूम बनकर अगर किसी का दिल जीत सकते हैं ना, तो जिंदगी में सिर्फ आपकी माँ है कि मेरा बेटा बहुत ही मासूम है, मेरी बेटी बड़ी सीधी सादी है, और जिंदगी में कोई रिश्ता नहीं है जो इस बात पे आपसे कंप्रोमाइज करे कि आप सीधे साधे, ठीक है। टेबल के डिजाइन में जाते हैं। यहाँ बेटा टेबल डिजाइन के अंदर ये मिलते हैं डिजाइन, जैसा डिजाइन लिखना चाहते हो रख सकते हैं, ठीक है। तो न्यू बच्चों को क्या चाहता हूं, अगर समझ आती है ठीक है, नहीं समझ आती तो नई क्लास में शिफ्ट हो, अपने टाइम को बचाएं, बस जहां तक नहीं कर सकते। तो लेटर कैसे बनाना है, मेलिंग में जाएंगे, मेलिंग में सिलेक्ट रेसिपिएंट, डेटाबेस की बात कर रहा हूं, कैसे बनाएंगे मेलिंग, मेलिंग में सिलेक्ट रेसिपिएंट, वहां से टाइप का न्यू लिस्ट। तो कहां जाएंगे, मेलिंग, मेलिंग में सिलेक्ट रेसिपिएंट्स, और यहां से टाइप का न्यू लिस्ट। अब यहां जाके हम एंट्री करेंगे। अब एंट्री कर क्या करनी है, हमने बच्चों के नेम, रोल नंबर, क्लास वैसे ही करना है। तो मैंने क्या कहा कि जिनको एक्सेल आता है वो एक्सेल के अंदर भी एंट्री कर सकते हैं, उस फाइल को भी उठा सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एंट्री करनी है, लेकिन यहाँ पे देखो टाइटल नेम, फर्स्ट नेम ये लिखा हुआ है, तो इनको अगर सेट करना है तो आप कस्टमाइज कॉलम में जाते, कस्टमाइज कॉलम में जाते हैं, जो चीजें हमें नहीं चाहिए हमने उनको डिलीट कर दी। ये बारी बारी ही डिलीट होंगे, इकट्ठे डिलीट नहीं होंगे। तो मैंने पहले वाली फील्ड को डिलीट कर दिया, उसकी जगह नई फील्ड ऐड कर दूंगा। याद रखिएगा, अगर तो अगर आपको एक्सेल आता है तो यही काम एक्सेल में कर लें, ठीक है। अब जारी बात है, ये भी अगर हमने फाइल बनाई है तो इसको भी तो मर्ज करना पड़ेगा। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहां एंट्री कर लेता हूं। याद रखिए, कस्टमाइज कॉलम में जाने का मकसद जस्ट इन हेडिंग को सेट करना है। अगर पहले से जो हेडिंग मौजूद हो, अगर आपने उसी से ही काम करना तो कर सकते हो। तो मैं करता हूं यहां पे नेम, रोल नंबर, क्लास, कोर्स कौन सा है, स्टार्ट कब होगा, एंड कब होगा, टाइमिंग क्या है, डेज क्या है, ओके करना। अब जैसे जैसे ओके करेंगे तो यहां पे ये फील्ड आ जाएंगी। तो ये ऊपर वाली फील्ड को हेड सेट करने के लिए हम कस्टमाइज कॉलम में जाते हैं, ठीक है। अब यहां मैं कुछ एंट्रीज कर लेता हूं, जैसे नदीम, रोल नंबर, क्लास क्या है, MS ऑफिस, ग्राफिक्स, क्लास स्टार्ट कब होगी, एंड कब होगी, टाइमिंग क्या है, डेज क्या है, डेली क्लास होती है। चलो स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ नहीं होता। हसन, रोल नंबर, क्लास कौन सी है उसकी, हार्डवेयर की, MS ऑफिस, स्टार्ट कब होगी, एंड कब होगा, क्लास का टाइम क्या है 4 to 6, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। फिर एंट्री कर लेता हूँ मौसिन, ठीक है। तो क्लास कौन सी है उसकी, मल्टीमीडिया, MS ऑफिस, किसी बच्चे को यहाँ ना समझ आई हो तो हमने ये एंट्रीज कर ली। मैंने 3 एंट्रीज की हैं, लेकिन आपने कम से कम 15-20 एंट्रीज करनी। जितनी ज़्यादा एंट्रीज करेंगे उतने कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके। मैं से करता हूँ ओके।
और इसको सेव कर देता हूँ। जैसे इसको सेव करेंगे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ फाइल के नाम से। मैंने किस नाम से सेव किया? फाइल। ठीक है, सेव कर दिया। अब बेटा हमारे पास दोनों चीजें हैं। मैंने क्या कहा था कि मेल मर्ज करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, डॉक्यूमेंट्स और डेटाबेस। अभी तक हमने डेटाबेस बनाया, डेटाबेस बनाने का स्टेप मेल मर्ज का पार्ट नहीं होता, ये बना बनाया आपको मिलता है। अब मेल मर्ज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके 3 स्टेप होते हैं नॉर्मली, कि हमारे पास लेटर भी है और डेटाबेस भी है। पहला स्टेप बेटा आपका क्या है कि सबसे पहले हम करेंगे सेलेक्ट डेटाबेस। कहां जाएंगे? मेलिंग से सेलेक्ट रेसिपिएंट से जाएंगे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो कहां जाएंगे आप? जाएंगे यहां से मेलिंग के अंदर, मेलिंग में सिलेक्ट रेसिपिएंट, यहां से यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो जो भी फाइल आपने बनाई है, चाहे आपने यहां बनाई है, चाहे आपने एक्सेल में फाइल बनाई है, उस फाइल को सबसे पहले आप चूज करेंगे। डेस्कटॉप पे हमने सेव किया था उसको, फाइल के नाम से मैं उस फाइल को, ये पड़ी हुई है, इस फाइल को मैं यहां जाके ओपन कर लिया। क्लियर? यानी सबसे पहले लेटर टाइप किया और फाइल को आपने सिलेक्ट कर लिया। दूसरा स्टेप में क्या है? इंसर्ट मर्ज फील्ड। ये कहां जाएंगे? मेलिंग के अंदर इंसर्ट मर्ज फील्ड। ये केस सेंसिटिव है, ये बड़े ध्यान से इन फील्ड को प्लेस करना है, क्योंकि ये वो है जो डेटाबेस में से जहां प्रिंट होना है। अगर आपने गलत प्लेस कर दिया तो वहां पे वो चीज नहीं शो होगी। तो मैंने क्या करता हूं, नेम के सामने नेम, रोल नंबर के सामने रोल नंबर, क्लास के सामने क्लास, कोर्स कौन सा है, स्टार्ट कब होगा, एंड कब होगा, टाइमिंग क्या है, डेज क्या। इसको हमने अपनी अपनी जगह प्लेस कर दिया। यहां तक किसी को ना समझ आई। क्लियर? उसके बाद लास्ट में है फिनिश। मेलिंग के अंदर फिनिश एंड मर्ज, और यहां पे आएगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। अब क्या करेंगे? यहां डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। मैं कहां जाऊंगा? मेलिंग में जाऊंगा, यहां फिनिश एंड मर्ज, और यहां से आके एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, इसे ओके करता हूं और इसे कर देता हूं मैं ऑल। जैसे मैं इसे ओके करूंगा तो मेरे पास 3 एंट्रीज थी, ये 3 लेटर लैदा बन जाएंगे। अब मेरे पास अगर 3 लाख भी एंट्रीज डेटाबेस में होती जो मैंने सिलेक्ट किया है, तो टाइम इतना ही लगना था। ये ओके करें। ये देखें, पहली एंट्री पहले पेज पे, दूसरी एंट्री दूसरे पेज पे नदीम, दूसरे पेज पे हसन, तीसरे पेज पे मोहसिन। तो सारे के सारे अलग-अलग आ रहे हैं। दोबारा बता देता हूँ कैसे करना है आपने। फिनिश के अंदर एडिट इंडिविजुअल, इसको कर दे ओके, और इसे ओके कर देंगे। ये सारी की सारी फाइलें, बॉर्डर तो वैसे भी लग जाएगा। बॉर्डर तो इसको, उसके लिए मेल मर्ज का जरूरत तो नहीं है, बॉर्डर वैसे भी लगा दें तो सब पे लगेगा। बॉर्डर वैसे ही सब पे लगेगा। अगर मेल मर्ज ना भी हो तो बॉर्डर सब पे लगता है। बॉर्डर का तो मेल मर्ज से ताल्लुक नहीं है ना, अगर बॉर्डर वैसे भी लगाएंगे तो सब पे लगेगा। यहां तक कोई क्वेश्चन हो किसी को?